पापा की तरफ देख के लाडोरा नहीं बोली, पापा से महंगे घर में बैठी है। यहाँ पे सारी दुनिया भर के जितने कनेक्शन अवेलेबल है सारे हैं, सब प्रीमियम अवेलेबल है। अगर ये इंटरनेट की समस्या मुझे आ रही है तो हम आदमी का तो यार क्या हाल हो रहा होगा। और यही से उनके दिमाग में आ गया क्यों ना यार इस चीज में कुछ करें। तो इन्होंने क्या किया, रिसर्च करनी चालू की, अपने लेवल पे लोगों से पूछा, एक्सपर्ट बुलाया, मालूम किया और 4 चीजों पे फोकस किया कि इंडिया में चल क्या रहा है। पहला कवरेज, उन्होंने कहा यार टेलीकॉम का कवरेज कितना इंडिया में। बोले भैया इंटरनेट जो है उसका कवरेज है 15 से 20% लोगों के पास और यूएस में डेटा है 70%। और उन्होंने कहा भैया अभी तो बहुत सारा स्कोप है, तो उसमें दिमाग लगाया जा सकता है। फिर उन्होंने दूसरी चीज देखी क्वालिटी, कि डेटा की क्वालिटी क्या है। अरे बोले यहाँ तो आधी जगह तो सिग्नल ही नहीं आते, गांव को तो भूल जाओ, शहर में भी कई ऐसे एरिया है जहां पे सिग्नल नहीं आते, बेसमेंट में सिग्नल नहीं आते। तो बोले यार स्ट्रेंथ भी बहुत कमजोर है। तीसरा देखा डेटा, डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है, 1 GB डेटा रोपीट के मिलता है वो भी ढंग से नहीं चल रहा। तो भैया बोले स्कोप तो है और लास्ट में अफोर्डेबिलिटी, इतना महंगा है कि आम आदमी तो कर नहीं सकता। तो इन्होंने कहा अगर इसको अफोर्डेबल कर दूं और डेटा की क्वालिटी बढ़िया कर दूं और एक्सपेंशन कर दूं तो ये तो भैया बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है। तो क्यों ना इस पे दिमाग लगाया जाए। और इन्होंने इस पे दिमाग लगाना चालू किया। अब इनको मुकेश अंबानी क्यों कहते हैं, इनको विजनरी क्यों कहते हैं, ये सोचना। इनका टेलीकॉम में वैसे कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन के टाइम पे बहुत काम किया था, लेकिन वो तो अनिल भाई के हिस्से में चली गई। तो अब टेलीकॉम तो उसको जरा सा चूहे को जैसे दिखाते हैं ना कि देख ले भैया काम की नहीं है, तो 2 मीटर निकाल के बाहर हो रखी थी कि देख ले भाई तेरे काम की नहीं है। कल को कोई खोद के बोले अरे खोद के पता चले काम की नहीं है, अब खुद तो गई। प्लस ये जब केबल बिक रही थी ना, इन्होंने आर्मी हायर की और रोज आर्मी हायर कर ली। सर जितने भी आर्मी से रिटायर जवान हो रहे थे ना उन सबको हायर किया, बकायदा नौकरी पे रखा, रूल निकाल दिया भैया कोई भी बंदा जो जवान नौकरी से रिटायर है और गाड़ी की नौकरी इधर उधर कोई एटीएम में कर रहा है वो मत करो, तुम गाड़ी की नौकरी करो, मेरी केबल बिछ रही है। तो हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की देर पे आदमी खड़ा है और भाई साहब की केबल की चोरी ना हो जाए। और जिस गांव से वो केबल गुजर रही है गांव में 5-5 आदमी को सैलरी पे रखा कि भाई तुम सैलरी लो, बस इसका ध्यान रखना, मेंटेनेंस रखना, जब तक कि मेरा पूरा काम हो नहीं जाए। लोकल प्रॉब्लम का लोकल सॉल्यूशन निकाले, उसे मुकेश अंबानी कहते हैं। अब बोले राव जी ये तो सेटअप हो गया, ये तो खर्चा ही खर्चा है, अभी तक तो खर्चे की बात कर रहे हो आप, इसने कमाया कैसे और इसने कहा कमाया होगा। जी ये तो नुकसान में देती है, ये तो शुरुआत में फ्री में सिम दी थी। सर शुरुआत में फ्री में सिम देके इसने कस्टमर इकट्ठे कर लिए थे और बाद में अब ये पैसा चार्ज करने लग गई है। तो या तो आपको पता होगा नहीं पता होगा, तो मैं छोटा सा आपको बात बता देता हूं। जियो इस समय 2 करोड़ रुपए पर घंटे कमाती है। उसका डेली प्रॉफिट 50 करोड़, क्वार्टरली प्रॉफिट 4,500 करोड़, पिछले साल का प्रॉफिट 14,000 करोड़ रुपए था। जितना इन्वेस्टमेंट जियो ने किया है वो भी 5-7 साल में निकाल के नकदी कर देगी और ये तो बहुत छोटी बात है जियो के लिए। असली गेम तो जियो का बाहर आना बाकी है। अब आपके मन में आ रही होगी सर जी गेम बताओ गेम बताओ, गेम भी बताएंगे, काय टेंशन लेते हो, वीडियो के अंत तक रहो। जो आलसी आदमी है ना वो भी जाला गया होगा, उसको जाने दो। और जो यहां तक टिक गया ना उसको इज अ इकोसिस्टम मेड ऑफ डिवाइसेस, ब्रॉडबैंड ऐप एंड सर्विस टू एवरी डोरस्टेप। वो क्या बोल रहे हैं, जियो एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहा हूं जिसमें मैं तुम्हें मोबाइल पे इंटरनेट भी मैं ही दूंगा और तुम्हें घर पे इंटरनेट भी मैं ही दूंगा और इस इंटरनेट से तुम जो जो करना चाहते हो वो भी मैं ही दूंगा। तुमको शॉपिंग करनी है तो जियो मार्ट मैं दूंगा, तुमको मूवी देखनी है मैं जियो मूवीज दूंगा, तुमको गाने सुनने हैं मैं जियो सावन दूंगा। धीरे धीरे करके अंबानी जी ने अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया कि भैया इंटरनेट भी मेरा और इंटरनेट से जो कुछ करेगा वो सब भी मेरा। और रिलायंस रिटेल के जरिए ऑफलाइन फैल रहे हैं और जियो के जरिए ऑनलाइन फैल रहे हैं और आगे 10 साल बाद जाके दोनों की शादी हो जाएगी। अब उसके बाद देखो क्या होगा, हर सेक्टर में ऑफलाइन भी हम बैठे हैं ऑनलाइन भी हम बैठे हैं। तू कहां जाएगा, तेरे को 2 वीक की टिकट बुक करानी है, बुक माई शो मेरा है, तू ऑनलाइन सर्विस बुलाएगा जस्ट डायल मेरा है, तू क्या लेने जा रहा है, तू खिलौने लेने जाएगा तो हेमली मेरा है, और तू फुटबॉल देखेगा तो लिवरपूल भी मेरा है। जियो की टोटल टीम है 20,000 आदमी, उसमें 15% जो लोग हैं वो इंडिया के बाहर ही हैं। तो सर इंडिया के बाहर के कौन से वाले, मुकेश अंबानी जी की स्ट्रेटजी कहते हैं मुझे टैलेंट चाहिए नंबर 1। तो अगर जियो लॉन्च कर रहे हैं तो बोले यार जियो का प्रोडक्ट कौन बनेगा, अरे बोले एप्पल ने बहुत बढ़िया काम किया, बोले मुंह मांगा पैकेज लेके आ। तो ये नहीं देखते कि इंडिया से ही लूंगा यही लूंगा, वर्ल्ड के किसी भी कोने से, ये जॉर्डन से भी आदमी उठा लाते हैं, ईरान से भी उठा लाते हैं, यूएस से भी उठा लाते हैं, अमेरिका से भी उठा लाते हैं। ये बड़ी